आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, अनुक्रम तथा श्रेणी। यहाँ गौर कीजिए, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, देखिए, अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा क्या चीज? श्रेणी। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। आज सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि ये सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। इसके बाद हम लोग चैप्टर पर आएंगे और एक कर से टोटल चीज डिटेयली देखेंगे। बात समझ गए? परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। बिना परिश्रम के गुण नहीं, गुण बिन नहीं विश्राम। और दुखी होत है आलसी, सभा बीच अपमान। समझ गए? इसलिए अगर अपमानित नहीं होना है, सुखी रहना है, तो पढ़ाई लिखाई को मेहनत कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए कि कैसे बन रहा है। ठीक है, अनुक्रम सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे अनुक्रम को। अनुक्रम किसे कहेंगे? सीक्वेंस किसे कहेंगे? सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस का अर्थ होता है, ठीक है ना, कि वे संख्याएं जो किसी न किसी नियम के तहत लिखे गए हों, कोई ना कोई रूल पर आगे बढ़ रहा हो। बिना रूल के नहीं, अनहेरी नहीं, कोई रूल लगे लेकिन रूल पर अगर आगे बढ़ रहा हो तो उसे हम लोग अनुक्रम कहते हैं, उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर है? वे संख्याएं जो किसी न किसी नियम के तहत लिखा गया हो। ठीक है, वे संख्याएं, अब लिख नहीं रहे हैं, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, सुनिए ना रहे हो। वे संख्याएं जो किसी न किसी नियम के तहत लिखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे जैसे कोई भी संख्या अगर हम लिख रहे हैं, अगर एक का एक, दुआ दू, तीना तीन, चौके चार, पांचे पांचे गिनती लिख रहे हैं, तो एक रूल पर बढ़ रहा है कि हर बार एक एक बढ़ रहा है, इसलिए आगे जान जाएंगे कि आगे 6 होगा, होकर आगे 7 होगा, होकर आगे 8 होगा, होकर आगे 9 होगा। ऐसा हम लोग जान जाएंगे क्योंकि एक रूल के तहत जो बढ़ रहा है वो रूल हम देख रहे हैं कि ये गिनती है। अगर हम मान लीजिए कि 2 लिख रहे हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, अगर मान लीजिए कि हम 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं, तो आगे ये रूल पर बढ़ रहा है। कोई भी विद्यार्थी जानेगा कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 आया, 8 आया, 2 पचे 10 आया, तो 2 छक 12 यहाँ भराएगा, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, ऐसे आगे बढ़ेगा क्योंकि एक रूल पर बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर मान लीजिए कि 3 है, अब अगर ये मान लीजिए कि 5 है, ठीक है, और ये 7 है, हाँ, मान लीजिए कि 2 दूनी 4, अगर यहाँ 9 है, यहाँ 17 है, यहाँ 33 है, बोलिए कि ये रूल के तहत है कि नहीं? अगर रूल पर होगा तो ये सीक्वेंस कहलाएगा और रूल पर नहीं होगा तो सीक्वेंस नहीं कहलाएगा, या अनुक्रम नहीं कहलाएगा। देखो, इसमें कोई रूल लागू हो रहा है, एक अगला टर्म का होगा, आपको पता चलना चाहिए, एक अगला टर्म का होगा, किसी न किसी रूल पर हो। इसमें कोई रूल है या नहीं है? कौन सा रूल है? देखिए, 2 लिखे, 2 के 2 से गुना किए, 2 दूनी के 4 में 1 घटा दिए तो कितना है? 3। 3 में 2 से गुना किए, 3 दूनी के 6, 6 में घटा दिए 5, 5 दूनी 10 में घटा दिए 9, 9 दूनी 18 में घटा दिए 17, 17 दूनी के 34 में घटा दिए 33। आगे नहीं पता चल जाएगा, 33 दूनी 66 में घटा दे, आगे 67 भराएगा। तो ये रीजनिंग है। बात समझ गए? अगर किसी न किसी रूल के तहत अगर लिखा गया हो तो यह अनुक्रम कहलाएगा, और किसी भी रूल के तहत न लिखा गया हो तो यह अनुक्रम नहीं कहलाएगा। बात समझ गए? अगर मान लीजिए कि हम लिख दिए 5, यहाँ लिख दिए 11, यहाँ लिख दिए 23, यहाँ लिख दिए 47, यहाँ लिख दिए 95, बोलो कि यह अनुक्रम है कि नहीं है? अनुक्रम अगर कोई रूल पर होगा तो अनुक्रम होगा, यस या नो बोलो? अगर कोई रूल पर होगा तो अनुक्रम होगा, और रूल पर नहीं होगा तो अनुक्रम नहीं होगा। सटीक समझना है, समझ में आ रहा है बात? तो देखो, रूल पकड़ो कौन सा है, क्योंकि एक अगला टर्म अगर डिब्बा बनाया हुआ रहे, अब कंपटीशन की एग्जाम में बोले कि इसमें क्या भराएगा, तो शुरू से जब सीक्वेंस पकड़ा जाएगा तो अगला भरा जाएगा। तो देखो ये क्या है, 5 लिए, 5 दूनी के 10, 10 में 1 जोड़ दिए, कितना हुआ? 11 दूनी के 22 में 1 जोड़ दिए, कितना हुआ? 23 दूनी के 46 में 1 जोड़ दिए, कितना हुआ? 47 दूनी के 94, 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? 95। तो अगला 95 गुने 2 कर देंगे, दुगुना करके 1 जोड़ देंगे, अगला भरा जाएगा। तो किसी न किसी अगर रूल के तहत अगर ये लिखा गया हो तो यह अनुक्रम कहलाएगा, अब कोई रूल के तहत न लिखा गया हो तो यह अनुक्रम नहीं कहलाएगा। अगर आपको परिभाषा लिखना होगा तो कई बार मैंने बोला कि वे संख्याएं जो किसी न किसी नियम के तहत लिखा गया हो, अनुक्रम कहलाता है।
जैसे अनुक्रम मैंने यहाँ पर समझा दिया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अनुक्रम के प्रकार। ठीक है, अनुक्रम के क्या देखेंगे? प्रकार। मिटा दे इसको। तो अनुक्रम के प्रकार देखिए, अनुक्रम 3 प्रकार के होता है। अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम के प्रकार, टाइप ऑफ सीक्वेंस, टाइप ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, अनुक्रम के प्रकार, टाइप ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम एक्चुअली 3 प्रकार का होता है। एक समांतर श्रेणी, जिसको आप 10th क्लास में अध्ययन किए हो, जिसको कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, जिसको कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में उसको कहते हैं जीपी, जिसका दर्शन आपको 11th में यही होने वाला है। और एक और होता है एचपी, हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में एचपी लिखते हैं। लेकिन पहले आईएससी में पढ़ना था, अब उसको बीएससी वगैरह में डाल दिया है। बीएससी में पढ़ना है उसको, आईएससी से उसको हटा दिया है। बात समझ गए? तो सीक्वेंस के प्रकार यह 3 प्रकार का होता है। पहला कौन? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। बात समझ गए? दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, जिसको कहते हैं जीपी। और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। क्या होता है बेटे? क्या होता है? हरात्मक श्रेणी, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? एचपी। क्या बोलते हैं? एचपी। तो इसको हम लोगों को यहाँ नहीं पढ़ना है, हमको इसका और इसका अध्ययन यहाँ पे करना है। ठीक है, डिटेयली। बात समझ गए? तो अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी का। ये समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? देखिए, तो समांतर श्रेणी आप लोग जानते हैं, 10th क्लास में तनी मानी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? समांतर श्रेणी वे अनुक्रम, वे अनुक्रम। तो अनुक्रम तो कोई हो जाएगा जो कोई रूल पर लिखा हुआ हो। तो वे अनुक्रम जिसका कोई एक पद एवं उसके पूर्वगामी, है ना, वे अनुक्रम। इसको सुन के लिख लेना है आप लोगों को। देखिए, बोर्ड पर नहीं लिखा जाएगा उतना चीज। वे अनुक्रम जिसका कोई एक पद, है ना, तो शुरू वाला पद तो आप लेंगे नहीं, क्योंकि शुरू वाला पद के पूर्वगामी तो कुछ होता नहीं है। तो शुरू के बाद ना अंक छोड़ करके कोई अंक लेंगे। तो वे अनुक्रम जिसका कोई एक पद एवं उसके ठीक पूर्वगामी पदों का अंतर अचर हो, समान हो, बराबर हो, इक्वल हो, जो लिखना है लिख लीजिए, बराबर हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। वे अनुक्रम जिसका कोई एक पद एवं उसके ठीक पूर्वगामी पद का अंतर अचर हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। इसे एपी द्वारा सूचित किया जाता है। क्या द्वारा सूचित किया जाता है? एपी द्वारा। इसे समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से, सार्वंतर को डी से, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं उसको क्या सूचित करते हैं? डी से। कुल पद को एन से, और अंतिम पद को ए एन या टी एन से सूचित करते हैं। 10th क्लास में आप लोग ए एन से लिखते थे, इंटर में आपको टी एन लिखा हुआ मिलेगा, घबराइएगा मत। अंतिम पद को ए एन या टी एन से सूचित करते हैं। तो गौर कीजिएगा, समांतर श्रेणी, अगर मान लीजिए कि जैसे में कोई समांतर श्रेणी हम लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, 9 लिख दिए, 11 लिख दिए, 13 लिख दिए, है ना, 15 लिख दिए, ई मान लीजिए एपी में है। क्या में है? एपी में है। तो इसका प्रथम पद देखिए ये कहलाता है। यहाँ प्रथम पद, प्रथम पद ना, प्रथम पद जो होता है वो ए कहलाता है। ए का मान कितना है? 5, है ना। सार्वंतर जो निकालते हैं हम इसका, ये पढ़े हुए हैं आप मैट्रिक में, बिना पढ़े थोड़ी आगे बढ़े हैं। सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, डी, डी से सूचित करते हैं। डी निकालने का तरीका है कि अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाइए। 7 में ले 5 घटाइए, 9 में ले 7 घटाइए, 11 में ले 9 घटाइए, 13 में ले 11 घटाइए, 15 में ले 13 घटाइए, कहीं से घटाइए, सार्वंतर बराबर आएगा। क्लियर है जी? तो सार्वंतर डी कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए कि 7 में ले 5 घटा दिए तो कितना आ गया? 2, है ना। कुल पद अगर इसका पता करना होगा तो कुल पद को सूचित करते हैं, कुल पद को एन से, कुल पद को क्या सूचित करते हैं? एन से, और अंतिम पद को एन या टी एन से।
अंतिम पद जो होता है उसको ए एन या टी एन से सूचित करते हैं, ए एन या टी एन से सूचित करते हैं। बात समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे किसको, गुणोत्तर श्रेणी को। तो गुणोत्तर श्रेणी तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है। तो अथी समांतर श्रेणी को तो डिफाइन कर दिए। अब एक्सरसाइज 8.1 शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में कोई विशेष थ्योरम एपी पर नहीं है, ठीक है। एपी का जो थ्योरम आएगा तो मैं प्रूफ कराते हुए आगे चलूंगा। बात समझ गए ना। इसमें 8.1 पढ़ना है। देखिए समांतर श्रेणी में 8.1 केवल लास्ट टर्म निकालना है। इसमें एक सीक्वेंस बनाना है, इसमें कुछ नहीं है। पहले एपी को बड़ा डिटेयली पढ़ने के लिए इंटर में दिया करता था। किसी एपी के जो लास्ट टर्म निकालते थे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। nth टर्म को ऐड करते थे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते थे ना, या एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन या एल। अंतिम पद को एल से भी सूचित किया जाता है। बात समझ गए। तो अब वो सब कुछ इसमें छोड़ा नहीं है, इसलिए जब क्वेश्चन उस पर नहीं है तो केवल थ्योरी छूछे बताने से क्या फायदा है, ठीक है। अब डायरेक्ट फिर इसके बाद जीपी है, और जीपी में सब कुछ छोड़ दिया है, जीपी को टोटल पढ़ना है, ठीक ना। तो ये चीज है, बहुत शॉर्टकट कर दिया, बहुत नहीं किया है। तो चलिए 8.1 देखते हैं। जब 8.2 बताने लगेंगे तो जीपी के बारे में डिफाइन करेंगे और जीपी के जो थ्योरम है उस थ्योरम को बताएंगे। बहुत कुछ इसमें था, है ना, लेकिन सब हटा दिया गया है, बहुत कम बचा हुआ है, इसमें कोई जाने नहीं रहा है। यहाँ देखिए 8.1 देखिए क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 को पद लिखना है जिनका एनवा पद दिया गया है। एनवा पद माने अंतिम पद। तो इसका एनवा पद दिया गया है बेटा ए एन बराबर एन इंटू एन प्लस 2। ये जो दिया गया है आपका पहला नंबर क्वेश्चन, ये अंतिम पद है, एनवा पद है, ए एन nth टर्म है। और आपको 5 गो टर्म, प्रथम 5 गो पद लिखना है। प्रथम 5 के मतलब होता है एगो पहला, एगो दूसरा, एगो तीसरा, एगो चौथा और एगो पांचवा। प्रथम 5 के मतलब 1 से लेके 5 तक। बात समझ गए। और यहां जो दिया है एन के टर्म में दिया है, nth टर्म दिया है। तो बताइए यहाँ प्रथम पद का होगा A1, दूसरा का होगा A2, तीसरा का होता है A3, चौथा का होता है A4 और पांचवा का होता है A5। तो एन के जगह पर अगर 1 पुट हो जाए तो प्रथम पद नहीं निकल जाएगा, 2 पुट हो जाएगा तो दूसरा नहीं निकल जाएगा, 3 पुट हो जाएगा तो तीसरा निकल जाएगा। एकदम वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना है एकरा में। तो क्या करना होगा कि एन के स्थान पर क्रमशः, है ना, चाहे एन के स्थान पर बारी बारी, एक ही बार नहीं रख देना है, सब बारी बारी 1 2 3 4 एवं 5 रखने पर रख दीजिए, सब टर्म निकल जाएगा। तो चलिए एन के जगह पर 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा A1 माने प्रथम पद। तो यहाँ जब 1 रखे था इन्हें सबसे 1 रखिए एन के जगह पर, 1 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 और 1 कितना होगा, 3 एकम 3, पहला टर्म निकल गया 3। दूसरा ए के जगह पर अगर 2 रखे तो यहाँ एन के जगह पर 2 रखे तो यहाँ एन के जगह पर 2 रखेंगे। 2 प्लस कितना हो जाएगा बेटे 2, तो 2 और 2 4 दूनी के 8। कोई दिक्कत है यार। अब यहाँ फिर हो जाएगा A3, तो एन के जगह पर 3 रखिए, फिर एन के जगह पर यहाँ 3 रखिए प्लस 2 रखिए, तो 3 और 2 5, 5 3 कितना हो जाएगा 15। अब एन के जगह पर अगर 4 रखे तो यहाँ एन के जगह पर 4 रखो भाई, 4 इंटू 4 प्लस 2 होगा, 4 और 2 6, चौके कितना हो जाएगा 24। पांचवा टर्म निकालना है तो 5 रखो, तो यहाँ 5 रखो, 5 प्लस 2, 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 और 2 7, 7 5 कितना हो जाएगा 35। तो जो सीक्वेंस बना वो क्या बना, ठीक है। और जाए तो क्या बताया जाए। तो एन के जगह पर 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, आप लोग तो देखिए रहे हो। तो सब रख करके सोल्व किए तो कितना आया सीक्वेंस, 3 8 15 24 35, यही 5 टर्म हो गया, आंसर हो गया। बात समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जिसे इसमें देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो बाकी अपने आप को बनाना होगा, ये को बना करके होमवर्क छोड़ देंगे। 2 के पावर कितना होगा बोलिए n, ये क्वेश्चन दिया है n इक्वल टू 2 के पावर क्या दिया हुआ है n दिया है ना। तो बोलिए आपको क्या निकालना है, 5 गो पद निकालना है, लगातार निकालना है ना। तो ऐसे ही कीजिए, इसी प्रकार इसका बारी बारी से n के स्थान पर 1 से लेके 5 गो टर्म लिखिए, ठीक है। तो हल करेंगे
एन के स्थान पर बारी बारी से 1 2 3 4 5 रखने पर, बात समझ गए? तो रखिए, सोल्व हो जाएगा। बोलिए, एन के जगह पर 1 रखे तो A1 नहीं हो गया? 2 के पावर 1 मैंने कहा आ जाएगा। अब एन के जगह पर 2 रखेंगे तो ये 2 हो गया। दूसरा टर्म 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2। 2 दूनी के कितना हो जाएगा? 4। 3 रखे तो 2 के पावर हो जाएगा 3। तो 2 के पावर 3 माने 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 दिया 6 नहीं होता है, 3 बार गुना करो। 2 दूनी 4 दूनी का होगा 8। यहाँ अगर 4 है तो 2 के पावर 4 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना होगा? 16। अगर पांचवा पद निकालना है तो 5 पुट कीजिए। 2 के पावर 5 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी के 32। इसलिए आपका जो पद है पांचों आंसर आ गया। 2 4 8 16 32। यही तो निकल गया अभी टर्म जो ज्ञात करना था। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब इस प्रकार से इसमें और आपका क्वेश्चन है जो आप अपने से चाहें तो सब बना सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन तक है। बात समझ गए? देखो देखो अगला नंबर क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है ए एन इक्वल टू, अच्छा ये जो बना अभी तो तीसरा बन गया, दूसरा छूट गया है ना, तो उसमें नंबर चेंज कर लीजिएगा। ये दूसरा एक्चुअली ई है, वो तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ए एन इक्वल टू क्या है? एन बाई एन प्लस 1। तो क्या करना है यार, एन के जगह पर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। यहाँ देखो तो एन बराबर 1 2 3 4 5 ना, पुट करना है। पुट एन इक्वल टू 1 2 3 4 5। वी हैव गेट। अब ये ध्यान रखिएगा कि एक एक हम सब थोड़ी पुट करना है, बारी बारी से पुट करना है ना। तो अगर 1 पुट करेंगे तो A1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 बटा, नीचे में 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1 तो 1/2 हो जाएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 पुट होगा, नीचे भी 2 पुट होगा तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3/3 प्लस 1 हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ 4 पुट करेंगे तो ऊपर भी 4 होगा तो नीचे भी 4 प्लस 1 यानी 4/5 हो जाएगा। यहाँ अगर 5 पुट करेंगे तो यहाँ 5 होगा और यहाँ 5 प्लस 1 पुट होगा, 5 बटा कितना हो जाएगा? 6। इसीलिए आपका सब टर्म आंसर में आ गया। 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है और 5 का है 6। आंसर आ गया। एक सीक्वेंस बन गया। ये क्या बन गया? सीक्वेंस। तो 5 ही को ना टर्म निकलना था, हम 5 को लिख लिए। कोई दिक्कत है? इसके बाद ना 4th नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एन इक्वल टू, रोकना तो वीडियो का नंबर, रोको, इंक डालना है। चलो ठीक है, इंक खत्म हो गया था, चल नहीं रहा था, बढ़िया। देखो क्या हो गया, ए एन इक्वल टू दिया हुआ है 2n-3 बटा में क्या दिया हुआ है? 6। तो क्या करना है आपको? एन के जगह पर पुट करते जाइए 1 2 3 4 5, पांचों को ना पद निकालना है जी। तो पुट, यहाँ देखिए पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 5। वी हैव गेट। ठीक है, तो 1 अगर पुट करेंगे तो क्या होगा? A1 तो 2 एकम 2 इंटू 1 माइनस 3/6 है तो 2 एकम 2 में 3 घटेगा तो -1/6 नहीं आएगा जी। 2 पुट करोगे तो A2 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ 2 दूनी के 4, 4 माइनस 3/6 बराबर 1/6। अगर 3 पुट करोगे तो 3 दूनी के, अरे बोलो ना, 2 या 6, 6 में 3 घटेगा तो कितना होगा? 6 माइनस 3/6 तो 3/6 काट सकते हो। 4 पुट करोगे तो 4 दूनी के 8 में 3 घटाओगे तो कितना होगा? 8 में 3 नहीं आता है, घटाओ का हो 5/3। अगर 5 पुट कर 5/6, अगर यहाँ पर 5 पुट करते हो तो 2 इंटू 5, 5 दूनी के 10 माइनस 3/6 बराबर 7/6। इसलिए आपका कंटिन्यू जो मिला -1/6 प्लस 1/6 3/6 5/6 7/6, यही हमारा आंसर हो गया। यही सीक्वेंस बन गया। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, इसके बाद बनाते हैं। 2 और क्वेश्चन है। चलो जी, बुखार चढ़ा हुआ है उसको। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। n इक्वल टू -1 का पावर कितना है? n-1 इंटू 5 का पावर कितना है? n+1। इधर तो देखो यार, तो कितना हुआ? an इक्वल टू -1 के पावर n-1 इंटू 5 के पावर क्या है? n+1। यही क्वेश्चन है ना। तो क्या करना है, इसको लगातार आपको 5 को पद लिखना है। तब पुट कर दीजिए
n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर, बात समझ गए। n जहां जहां है तहां तहां क्रमशः पुट कीजिए ये वैल्यू। n के जगह पर 1 पुट कीजिए तो a1 हो गया, -1 के पावर 1 माइनस क्या हो जाएगा 1, और 5 के पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। ध्यान से देखो, -1 के पावर क्या हो जाएगा 1 में 1 घट के क्या होगा 0। तो किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है 1। और 5 के पावर कितना हो जाएगा 2, तो 5 के पावर 2 माने 5 5 25, 25 से कम 25, यहाँ 25 आएगा। है बात समझ में। अगर 2 पुट करेंगे तो -1 के पावर 2 में 1 घटेगा 2 - 1, 5 के पावर 2 + 1। आप बताओ कि -1 के पावर कितना बचेगा यहाँ 1, -1 के पावर 1 -1 बचेगा रे गधा। 2 में 1 घटेगा तो 1 ना बचेगा। अब 5 के पावर 2 अब एक कितना हुआ 3। अब यहाँ देखो -1 के पावर 1 माने -1, और 5 के पावर 3 माने 5 5 25 5 125 कितना होगा। तो ये कुल मिलाकर के -125 होगा ना। अब यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो -1 के पावर 3 - 1, 3 - 1 इंटू 5 के पावर 3 + 1, 5 के पावर कितना होगा 3 + 1। तो -1 के पावर कितना आएगा 3 में 1 घटेगा तो 2, और 5 के पावर कितना हो जाएगा 4। तो -1 के पावर सम है +1 आएगा। 5 के पावर 4 माने 5 5 25 5 125 5 625 कितना आएगा 625। कुल मिला के आपका 625 यहाँ आ गया। 1 से गुना किए 4 रखेंगे तो -1 के पावर कितना हो जाएगा भाई 4 - 1, 5 के पावर 4 + 1, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 3, 5 के पावर कितना होगा 4 और 1 5, -1 के पावर 3 माने -1, 5 के पावर 5 है 5 5 25 5 125 125 5 625, अब 625 5 3125 कितना होगा 3125। तो 3125 यहाँ लिखेंगे, 1 से गुना होगा तो -3100 कितना होगा 25 होगा। कोई दिक्कत है। एक और लास्ट टर्म लिखना है 5 रखना है, 5 रख दीजिए। -1 के पावर 5 - 1 इंटू 5 के पावर 5 + 1, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 4, और 5 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो -1 के पावर 4 सम है तो +1 आएगा, और 5 के पावर 6 है तो 3125 पहुंचे कितना आएगा 15,625, तो बराबर ही हो जाएगा 15,625। इसलिए आपका सीक्वेंस प्राप्त हो गया। कौन कौन, पहला कौन आया 25, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा 15,625 आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी इसको उतारिए, बाबू की तबीयत खराब है, बुखार चढ़ा हुआ है, उसको लेके जाना है डॉक्टर के पास, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन चाहो तो तुम लोग बना सकते हो, कुछ नहीं करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है n = n इंटू, यहाँ देखिए ये n जो है ना ये लिखा हुआ ऐसे है लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं है। n इंटू n स्क्वायर + 5 बटा में सॉलिड के बटा में 4 है। n ऐसा लग रहा है जैसे कि n पूर्णांक कैसे लिखा हुआ है वैसे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। n इंटू n स्क्वायर + 5 बटा कितना हो जाएगा 4। तो इसमें भी तो आपको पुट करना ही है जी। पुट कीजिए अगेन एंड अगेन 1 2 3 4 5 है ना, बारी बारी लिखिए, ठीक है। पुट n = 1 2 3 4 and 5 है ना, 4 and 5 we have get पुट करने पर देखिए क्या प्राप्त होता है। तो पहला टर्म पुट हो जाएगा 1 पुट कीजिए, 1 इंटू 1 की स्क्वायर + 5 बटा में क्या हो गया 4, 1 की स्क्वायर 1 होगा, 1 और 5 कितना होगा 6, अरे 1 और 5 6 एकम 6 बटा 4 होगा कि नहीं पहला। दूसरा यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ तो 2 रखेंगे भाई, तो यहाँ तो 2 रखेंगे, बटा में कितना है 4, तो 2 दूनी के 4 और 5 9 दूनी 18 बटा 4। काटना होगा तो इसको काट सकते हो, ठीक है, नहीं काटो तो छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। A3 तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 की स्क्वायर + 5 और बटा में कितना हो जाएगा 4, तो 3 तरीके 9 5 14 तिया 42 बटा कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आ गया। 9 5 14 तिया 42 ना, 4 रखेंगे अगर तो 4 यहाँ रखा जाएगा, 4 इंटू 4 के स्क्वायर + 5 बटा कितना हो जाएगा बेटे 4, 4 चौके 16 और 5 20, 16 5 21, 16 और 5 21, 21 चौ 84,
84 बटा कितना हो जाएगा 4। अगर 5 फुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 की स्क्वायर प्लस 5, और बटा में कितना हो जाएगा 4। तो बोलो कितना होगा 5 पचे 25 और 5 30 पचे 150 बटा 4। इसलिए आंसर आपका लगातार हो जाएगा। ये अगर इसको काटना होगा तो काट के देना, और नहीं तो डायरेक्ट लिख देना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा निकल गया, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? चलो ठीक ठीक है। अब अगला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद लिखिए। वांछित पद मतलब वह पद लिखो जो इसमें पूछा गया है। बात समझ में आया? जिनका nवां पद दिया गया है। क्या दिया गया है? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन सिंपल है। an इक्वल टू 4n-3 दिया गया है, सच दैट जहां a 17 आपसे पूछा जा रहा है और a 24 पूछा जा रहा है। ये देखिए 17वां पद और ये देखिए 24वां पद, ये दोनों पद आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आया? यू एक से लेकर लगातार नहीं निकालना है, वांछित पद लिखिए जो पूछा जा रहा है। तो यहाँ 17 होगा कब? जब n के जगह पर 17 रख देंगे तब आराम से इसको पुट कीजिए ना भैया। n के जगह पर 17 रख दोगे तो यहाँ n के जगह पर 17 रख दो, -3 17 चौके और अरे बुड़बक 17 का पढ़ा नहीं जानता है का? 17 चौके 68 64 का रहा है। 17 चौके 68, 68 में जब 3 घटेगा तो डायरेक्ट जान रहे हो कि 68 में 3 घटेगा तो कितना होगा? 68 में 3 घटेगा तो कितना होगा? 65। तो ये 17वां पद हो गया 65। फिर कौन निकालना है? फिर कौन निकालना है? 24वां। तो n के जगह पर देखिए 24 रख दिए, तब 4 इंटू 24 -3 24 चौका 96, 96 में 3 घटे तो कितना बचेगा? 93। यही आपका आंसर हो गया। और क्या? इसके बाद है 8वां, देख लो जो फटाफट, कुछ नहीं है इसमें। 8वां नंबर में देखिए क्या है? an इक्वल टू n स्क्वायर बाई 2 के पावर n है, सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं, दो कॉमवा दे लेना। एक अंग्रेजी में कहते हैं सच दैट, हिंदी में कहते हैं जहां। जहां का निकालना है आपको? 7वां पद निकालना है। क्या निकालना है? तो 7वां पद निकालना है मेरे भाई। तो n के जगह पर 7 रख दे, a 7 हो गया, अब ऊपर हो जाएगा 7 स्क्वायर, नीचे 2 के पावर 7 हो जाएगा। 7 के स्क्वायर तो 7 7 और 2 के पावर 7 मैंने कितना? 7 दूनी 14, हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी के 128, 100 कितना हो गया? 28। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आया? अब इसके बाद क्या है? 8वां के बाद 9वां नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? n इक्वल टू -1 के पावर n-1 इंटू n क्यूब, जहां a 9 फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? तो बेटे n के जगह पर 9 रख दो, टेंशन मत लो। n के जगह पर 9 रख दिए तो 9वां पद नहीं हो गया जी। अब यहाँ रख दीजिए -1 के पावर 9 -1 इंटू 9 के पावर कितना हो गया? 3। n के जगह पर 9 रखेगा ना, तो अभी कितना हो गया? -1 के पावर 8 इंटू 9 के पावर 3, तो -1 के पावर सम है इसलिए +1, 9 के पावर 3 मान 9 9 81 9 729, 81 9 9 गुने 9 गुने 9 3 बार करो तो यहाँ लिखा गया 729। तो कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आ गया? 729। एक और क्वेश्चन है, देखिए लो, इसको भी कह रहा है कि an इक्वल टू, यहाँ देखिए an इक्वल टू n इंटू n-2 बटा n+3 दिया है, जहां आपको पूछ रहा है 20वां पद। कौन पद पूछ रहा है? 20वां पद। तो n के जगह पर 20 रख दो मेरे लाल, निकल जाएगा। ये 20 हो गया ना, तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 20 -2 बटा में हो जाएगा 20 + 3। 20 प्लस क्या हो गया? 3। 20 इंटू 20 में 2 घटेगा तो क्या होगा? 18, और बटा में कितना हो जाएगा? 20 और 3 23। अगर कटेगा तो है ये नहीं, 18 दूनी 36, 360 बटा 23। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। जो पूछ रहा है टर्म निकाल दीजिए, वांछित पद वही कहलाता है। ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा। घर पे रिवीजन मारो, होमवर्क जो दिया जाता है उसको बनाओ, बना करके देखो। नहीं बनता है उसको पूछो, फिर भी नहीं बनता है फिर पूछो।
जितना बार पूछना है पूछो, लेकिन सीख के छोड़ो उसको। बात समझ गए? ठीक।